यदि आपके पास ईश्वर है तो आपके पास सब कुछ है। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, दाल, चावल, नमक, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर में कुछ ले आना। खाने के लिए कुछ राशन लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी विट्ठल की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन्य धन आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी कुछ ले आइएगा। तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर घर में खाने के लिए कुछ तो ले आना। घर के बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर अभी बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले आना। जैसे मेरे विट्ठल की अच्छा, ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वहाँ साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे, ये फकीर ठंड में कांप कर मर जाएगा। दया कर और रफ के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा? फकीर जी ने जितना कपड़ा मांगा। इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ तो ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका है। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। मेरे विट्ठल की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो प्रभु ही करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब वहाँ भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी हमारे विट्ठल को जो सौंप दी थी। हनुमान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? प्रभु ने पूछा। अंदर से आवाज आई, जी यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की इच्छा है। प्रभु बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के लोगों की घर में रहने की जगह भी कम ही पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता। पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी जी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने दे दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते, तो कभी गुड़, तो कभी मेवे देखकर मन ललचाते। झोली भरकर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही रखना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर ही नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था। भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हो गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देख और उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने ही कोई लीला की है। पत्नी से कहा, अच्छी सरकार को आपने थान भेजा है, वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं है। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया।
उनसे मन्नत करके रुकवाया है, मिन्नत करके रुकवाया है, बस कर बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर ही रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो लेने वाला थक जाता है। उसकी कृपा कभी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। जब वो देना शुरू करता है तो हम लेते लेते थक जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छी अच्छी स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।